आज जो आदमी है वो हमारे एसीपी साहब नहीं है, उनके जैसा कोई और है जो उनके हम शक्ल होने का फायदा उठा रहा है। टीम बदल गई है एसीपी, जो सीआईडी के लिए नहीं सीआईडी के खिलाफ काम करेगा। और जो आपकी टीम है ना सर सीआईडी की, वो एक दूसरे को तेरी मौत का जिम्मेदार समझेगी। वापस आने वाला है, हम बनेंगे अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह और पूरा क्राइम वर्ल्ड हमारी उंगलियों पर नाचेगा। सीआईडी एपिसोड नंबर 49 का प्रोमो आउट, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ। इसमें हमें दिखाया गया कि सीआईडी के तमाम ऑफिसर्स, सबसे स्पेशल सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, जिसको है शक कि ये जो आदमी हमें दिख रहा है ये एसीपी प्रतिमन नहीं है और ये एसीपी प्रतिमन की शक्ल में कोई और है। दूसरी तरफ बारबोजा कह रहा है कि एसीपी प्रतिमन तेरी टीम अब बिखर चुकी है, यानी हर टीम का मेंबर अब इस सोच में पड़ गया है कि असल एसीपी प्रतिमन को मरवाने वाला है वो कौन गद्दार। और एसीपी प्रतिमन इस टाइम जो दिखाए जा रहे हैं उनकी जगह ये कौन गद्दार आके अपनी हम शक्ल होने का फ़ायदा उठा रहा है। और दूसरी तरफ बारबोजा को दिखाया जा रहा है कि जो वो डबल मीनिंग बातें कर रहा है, यानी हो सकता है ये एसीपी प्रतिमन ओरिजिनल हो और इनकी भी मेमोरी लॉस हो गई हो और या इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया हो सीआईडी के हवाले से, या ये एसीपी प्रतिमन का हमशक्ल भी हो सकता है। क्या सीआईडी के मेकर्स ने सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, सीनियर इंस्पेक्टर दया, एसीपी प्रतिमन, इंस्पेक्टर पूर्वी, पंकज को सीआईडी से एग्जिट करने की तैयारी कर ली है? हो सकता है कि आने वाले एपिसोड्स में हमें फिर दिखाया जाए कि ये एसीपी प्रतिमन नहीं बल्कि उनका कोई हमशक्ल है और इसको उठा के शो से बाहर फेंक दिया जाए। होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें एपिसोड नंबर 47 और 48 में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि हमने नोटिस करने वाली हैं थी। उनमें कुछ ये चीज़ें भी थी कि पूर्वी गद्दार दिखाई जा रही थी। पूर्वी फ़ोन पे किसी को कहती है कि प्रतिमन सर ज़िंदा हैं और वो आदमी कहता है कि तुम मोबाइल को ऑन रखो, कॉल कट मत करना और अंदर जाओ, मुझे उनकी बातें सुननी है। हो सकता है वो सीआईडी में गद्दार पूर्वी भी हो सकती है या सीआईडी के ये मेकर्स की चाल हो सकता है कि कोई सीआईडी में गद्दार हो ही ना और ये बारबोजा की साजिश दिखाई जाए हमें। सीआईडी में अगर किसी मेन लीड एक्टर में से या एग्ज़िट किया जाता है तो ये ऑडियंस के लिए काफ़ी बड़ा धचका होगा। जैसे कि एसीपी प्रतिमन की मौत दिखाई गई, जो कि 1998 से सीआईडी के साथ जुड़े हुए थे और उनकी अचानक मौत दिखा देना काफ़ी फैंस को धचका लगा। और इस हवाले से आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले एपिसोड्स में जहां तक हमारा ओपिनियन कहता है कि ये हमें दिखाया जाएगा कि एसीपी प्रतिमन है, पर या तो एसीपी प्रतिमन खुद मेमोरी लॉस का ड्रामा कर रहे हैं, तमाम साजिश उनकी अपनी है और तमाम सीआईडी के मेन ऑफिसर्स इंस्पेक्टर अभिजीत, इंस्पेक्टर दया और हो सकता है सीज़न 1 के मेन इनके ऑफिसर्स जैसे इंस्पेक्टर श्रेया और डॉक्टर तारिका कम बैक करें और सीआईडी में एसीपी प्रतिमन के लिए वो साथ मिलकर अंडरकवर काम कर रही हों और इस बारे में किसी भी ऑफिसर को ना पता हो, इसलिए वो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्या पता हमें दिखाया जाए कि एसीपी प्रतिमन ही बारबोजा को जान से मार दें। और जो एपिसोड नंबर 48 में हमें दिखाया गया कि एसीपी प्रतिमन बारबोजा को लेके सीआईडी की टीम की आंखों में धूल झोंक कर इतना अजीब सी एंट्री दिखाई गई एसीपी प्रतिमन की कि एसीपी प्रतिमन आए, अपने ऑफिसर्स को बोला कि मुझे तुम पे फ़ख्र है, नाज है, गर्व रहेगा हमेशा, और बारबोजा को लेकर अरेस्ट करके खुद ही चले गए। इतनी अजीब सी एंट्री दिखाई गई एसीपी प्रतिमन की, जबकि दिखाना चाहिए था कि बारबोजा को कर लिया जाता गिरफ्तार और सीआईडी वाले उससे कर रहे होते हैं तहकीकात। फिर अचानक हमें दिखाया जाता है कि एसीपी प्रतिमन एंट्री कर रही हैं इसी शॉपिंग मॉल में और बारबोजा को पूरी सीआईडी टीम के साथ मिलकर गिरफ़्तार करते हैं और गिरफ़्तार करने के बाद उसको ले जाया जाता है, उससे तहकीकात की जाती है। और उस दौरान अगर एसीपी प्रतिमन को गद्दार दिखाना था तो एसीपी प्रतिमन को दिखाया जाता है कि वो बारबोजा की कर रहे हैं मदद। दूसरी तरफ हमें ये जो एंट्री दिखाई गई एसीपी प्रतिमन की, ये काफ़ी नाकाम हुई। और इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आने वाले एपिसोड्स में एसीपी प्रतिमन की मेमोरी लॉस का ड्रामा दिखाया जाएगा या एसीपी प्रतिमन वाकई ही इस सारी साजिश के पीछे होंगे? और क्या सीआईडी के आने वाले एपिसोड्स में बारबोजा को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? इसका जवाब है अभी नहीं।